हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम पाइथन को अपने सिस्टम पे अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे और क्या उनके बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है पाइथन का हमारे फार्मेसी फील्ड पे। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में या पाइथन को यूज़ करने के लिए कौन कौन से बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जिसका हम यूज़ करके कोडिंग करने वाले हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो हमारा जो टॉपिक का नाम है, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, वो हमारा है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो फार्मेसी में क्या बेसिक्स हैं पाइथन के, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पुराने वीडियोस में हमने ऑलरेडी कुछ सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो बात करें हम लोग सब्जेक्ट की BP 101T, जिसमें चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके अंडर पे जो लेक्चर्स हैं वो ये आज थर्ड लेक्चर से एक तरीके से, जिसमें हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटर वर्सेस IDLE वर्सेस IDE। ये सब क्या होते हैं, क्या उनके बेसिक रोल है हमारे पाइथन में कोडिंग में, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा है टेक्स्ट एडिटर। तो बात करें टेक्स्ट एडिटर की, तो जाहिर सी बात है हम पाइथन की बात करें तो हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसे हम एक तरीके से कोडिंग बोल सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो कोडिंग को लिखने के जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो हम कोडिंग करेंगे ना। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं वो हमारा है टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर। इसमें हम अपने जो स्क्रिप्ट हैं, जो हमारे जो कोडिंग है, वो लिख सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इससे बेसिक फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। सो ए टेक्स्ट एडिटर इज ए लाइट वेट टूल प्राइमरली यूज्ड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट और कोड। फॉर एग्जांपल सबलाइम, टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस और विम। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कोडिंग को, पाइथन की कोडिंग को, लैंग्वेज को हम लोग इजी तरीके से टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते हैं। आपके सिस्टम में नोटपैड पहले से रहता ही है, बट नोटपैड के अलावा जो उसका एडवांस वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस, वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ये इनबिल्ट आपके सिस्टम में रहता है कई बार, या फिर आपको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, तो बेसिक क्या यूज है इसका, राइटिंग ए सिंपल टेक्स्ट। ये हम जो राइटिंग करते हैं वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म पे होता है, सिंपल इंग्लिश फॉर्म पे होता है। इसके अलावा दिस इज द लाइट फास्ट स्टार्टअप एंड लो मेमोरी यूसेज, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को हैंडल नहीं कर पाता, ये केवल एक बेसिक्स प्रोग्रामिंग के लिए है। तो ये बहुत लाइट है, ये इसका जो स्टार्टअप है बहुत ही फास्ट होता है। इसको मेमोरी की यूसेज कम होती है, रैम की पावर भी कम लगती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स ही कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है रिक्वायर्ड एक्सटर्नल टर्मिनल फॉर द एग्जीक्यूट। अब क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर हैं या अपना नोटपैड प्लस प्लस है, वो केवल टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए बना होता है। इसमें हम कोडिंग भी करते हैं, तो उसे हम उस फाइल को पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए सेव करते हैं। सेव एज द फाइल का नाम होगा जो भी, जैसे कि आपका tutorial1.py। जो .py है ना, वो पाइथन का एक्सटेंशन है। जैसे कि बात करें सॉफ्टवेयर के लिए जो विंडोज में आते हैं वो होता है .exe। बात करें MS वर्ड के लिए तो होता है .docx है ना। तो उसी प्रकार पाइथन के जो प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर हैं या फाइल हैं, उसे हम .py से सेव करते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्टली रन नहीं होता, इसको रन करने के लिए हमको एक्सटर्नल टर्मिनल की आवश्यकता होती है। जो पाइथन जब हम इंस्टॉल करेंगे ना, तो एक्सटर्नल टर्मिनल ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फॉर सिंपल प्रोजेक्ट ओनली, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को या प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाता, कोड को हैंडल नहीं कर पाता, और ये हम लोग सिंपल इसमें कर सकते हैं। एंड नो ऑटो कंप्लीशन फीचर्स। अब जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स आते हैं पाइथन के, जैसे कि VS कोड है या विजुअल स्टूडियो कोड जिसे बोलते हैं, पाइचार्म है या जुपिटर नोट है, ठीक, तो उनमें ऑटो कंप्लीशन फीचर्स होते हैं, AI इनबिल्ट होता है उस पर। तो वो जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको लिखने में, कोडिंग करने में हेल्प करता है। कैसे हम दिखेंगे जब बात करेंगे VS कोड के बारे में। तो ये फीचर्स इसमें नहीं होता है, इसमें सब कुछ मैनुअली आपको ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे कि ये हमारा देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा नोटपैड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैं फिलहाल इस फाइल को रन करता हूँ,
आपको मैं दिखा दूंगा ये फाइल कहाँ पे हम लोग आते हैं हमारे फाइल पे। ये हमारा मैंने फाइल जनरेट किया हुआ है। जस्ट इससे मैंने जो नोटपैड एडिटर है उस पर मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ये कोड किया है, ये बात की बात है। सपोज जैसे कि हमको ऑनलाइन कुछ सर्वे करना होता है या कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ जिसमें जो यूज़र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपना डेटा को फीड करेंगे। जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, वेट हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया। ये सारे बच्चे मैं को सर्कुलेट करूँगा, वन बाय वन वो इंटर करेंगे। तो जो इनपुट है वो कौन देगा? यूज़र देगा, मैं नहीं दूंगा। तो मैं जो नेम है इज इक्वल टू इनपुट, जो है इनपुट हमारा जो सिंटैक्स है वो एक तरीके से वो यूज़र के लिए है कि यूज़र क्या एंट्री करता है। तो जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो उसमें पूछेगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। सपोज देखिए नेम, एज, वेट, क्लास और रोल नंबर, ये डेटा आपसे पूछेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो आपको फिल करना है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास सेव हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, किसमें? पाइथन पे, क्योंकि मैंने पाइथन फाइल सेव किया है। जैसे कि आप वर्ड फाइल को आपके MS वर्ड में रन करते हैं, MS ऑफिस में रन करते हैं, उसी प्रकार पाइथन फाइल को, .py फाइल को पाइथन में रन करना पड़ता है। या फिर पाइथन जो रन कर सकता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि VS कोड है, पाइचार्म है, जुपिटर नोट है, ये सब में भी रन हो सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिंपल देखिए ओपन विद पाइचार्म, पाइथन, पाइथन डिफॉल्ट, VS स्टूडियो या VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जिसे बोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको पाइथन बाय डिफॉल्ट जो हमारा है टर्मिनल है, एक्सटर्नल टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, उस पर रन करेगा। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिएगा कुछ देर में ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, चलिए ये आपको शायद नजर आ रहा होगा नेम। अब जाहिर सी बात है आपको नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ डॉक्टर राजेश। ठीक है, मैं इंटर करूंगा। आपसे पूछेगा एज, सपोज मैंने डाल दिया, रेंडम डाल रहा हूँ फिलहाल, जो मेरा एज है मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपको। चलिए मैंने डाल दिया 35 डाल दिया। फिर वेट अप्रोक्सीमेटली मेरा 70 kg 72 kg है, ये मैं एंट्री कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्लास है। अब सपोज आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ फिलहाल बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, ये मैंने एंट्री कर दिया। रोल नंबर सपोज कुछ भी होगा, ये मैंने एंट्री कर दिया। तो इस तरीके से मैंने कुछ कमांड्स लिखे, तो वो इनपुट यूजर से ले रहा है। तो ये हम लोग इजी कर सकते हैं कमांड को टेक्स्ट एडिटर पे, बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये केवल सिंपल प्रोजेक्ट के लिए ही है, बिगिनर के लिए ही, सीखने के लिए है, एडवांस में इसमें काम नहीं होगा। ठीक, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा है IDLE, मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं, पाइथन 3.4, 3.14, 3.16 जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको पथ क्रिएट कर लीजिएगा। ये आपको पता है कैसे करना है, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो जो सॉफ्टवेयर है इनबिल्ट होता है, पाइथन के साथ में आता है और वो पाइथन को ही रन करता है। तो उसके कुछ बेसिक्स एडवांस फीचर होते हैं एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट एडिटर। So it is a lightweight IDE specially designed for Python. It is bundled with the official Python installer for the Windows and Mac OS, allowing user to start coding immediately after the installation. तो जो आपका IDLE है, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, वो पाइथन के साथ में ही आता है। एक यूज़र फ्रेंडली एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट इंस्टॉल होता है, जिससे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। कैसे हम बताऊंगा आपको आगे। फिर जैसे कि ये हमारा एक्सक्लूसिवली फॉर द पाइथन, ये पाइथन के साथ ही आता है, पाइथन ही रन करता है। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं कोडिंग के, जैसे कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, पाइचार्म्स वगैरह हैं, उसमें हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज, चाहे जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, वो सब भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। बट IDLE जो पाइथन के साथ में आता है, वो पाइथन ही रन करेगा, पाइथन लैंग्वेज ही उसमें करना पड़ेगा। एंड डिज़ाइन फॉर द बिगिनर्स टू अवॉइड फीचर क्लस्टर। तो ये आपका स्टार्टिंग फेज में होता है, जब आप शुरू करते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो जस्ट आपको कोडिंग करने की चुल होती है ना, तो कोडिंग तुरंत कर सकें, तो वो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, वेरी लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन। इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, आपके फीचर्स होते हैं, तो कुछ ही जो सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, सिंपल जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरी लाइट वेट एंड फास्ट लॉन्च एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल, रन कोड विदाउट लिविंग द ऐप।
जैसे कि हम बात करें टेक्स्ट एडिटर में, तो टेक्स्ट एडिटर में हम कोडिंग को स्क्रिप्ट लिख के उसको .py में सेव करते हैं, फिर उसको रन कराते हैं पाइथन पे। बट इसके साथ में नहीं ऐसा है, इसके साथ में इनबिल्ट पाइथन के जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आते हैं, तो उसी में रन हो जाता है, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा एक साथ, आपको तुरंत उसमें आपको जो रिजल्ट्स हैं, डिस्प्ले हैं, वो मिलने लगेगा। ठीक है, बिना ऐप को क्लोज किए हुए। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो ये बेसिक हमारा कुछ एग्जांपल है हमारे IDLE का, जो कि पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये। तो पहले मैं टाइप करूंगा पाइथन IDLE को, IDLE करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाइथन IDLE का ऐप। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से कोई विंडो खुलेगा। अब इस पर हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ कोड करने वाला हूँ। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल वही हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने टाइप किया हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने जैसे सेम उसमें करता हूँ, ये इनपुट हो गया, इन ब्रैकेट आपका डबल आपका एपोस्ट्रोफी एस वाला, फिर हमारा डालते हैं नेम, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जब मैं इंटर करूँगा ना तो उससे नेम मेरे से पूछेगा, तो मेरे को यहीं पे मेरा जो नाम है वो मुझे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंटर। सेम कुछ और कोड करते हैं। सपोज हमारा मान लेते हैं x जो है का वैल्यू है, मान लेते हैं 10 है, और y की जो वैल्यू है वो सपोज मान लेते हैं वो 2 है। अब ये मैंने इसको डेटा को असाइन किया है कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2, ये आपको पता है, मैंने असाइन कर दिया। तो जहां पर भी x आएगा इस कोडिंग में, उसका मतलब क्या होगा, 10 होगा। जहां पर भी y आएगा इसका मतलब क्या होगा, वो 2 होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। यही जो हमारा x और y के जो मैंने जो डिफॉल्ट सेट किया है 2 और 10, इसी को बोलते हैं डेटा वेरिएबल्स और डेटा टाइप। ये जो डेटा टाइप्स है ना वो इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। ये सब क्या होते हैं हम जब पढ़ेंगे फंडामेंटल्स तो आपको बताऊंगा ही। तो जब भी मैं कुछ कमांड्स में प्रिंट करूंगा, प्रिंट का जो आपका सिंटेक्स है वो आउटपुट के लिए है कि क्या डिस्प्ले होने वाला है। तो सपोज प्रिंट करता हूं मैंने x, यहाँ पे x प्लस y कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो याद रखिएगा, ये जो x और y है वो अल्फाबेटिकली सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल x लिख रहा हूँ उसी का मतलब 10 होता है, स्मॉल x इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल x करूंगा ना तो आपका स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा, सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि कैपिटल x किसी और के लिए डिजाइन भी हो सकता है। स्मॉल x इज इक्वल टू 10 नॉट कैपिटल x, याद रखिएगा। तो ये बहुत जरूरी सिंटेक्स एरर होगा। कैसे होगा आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे कितना गया, 12 आ गया। सेम अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कैपिटल x करता हूँ, जैसे कि आपको समझाने के लिए है केवल, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा ही। देखिए क्या आता है, ट्रैक बैक मोस्ट एंड कॉल लास्ट, फिर जो भी पाई सेल्स लाइन 1 इन मॉड्यूल प्रिंट x y एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड। बोल दिया ना कि जो आपका नेम x है इज नॉट डिफाइंड। व्हाट डू यू मीन x, क्या मतलब, अब क्या आपको मतलब x था, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है। टेक्स्ट एडिटर में ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपका पॉसिबल है कि अगर कुछ एरर होगा तो कहाँ पे एरर है, क्या एरर है, वो आपको इंडिकेट कर देगा। तो ये काम हमारा है IDLE में। बाकी क्योंकि ये IDLE है, इसमें प्रिंट जो हमारा सिंटेक्स है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं शायद डायरेक्ट x प्लस y करूंगा तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रिपल मोर देन दिखा ना ऐसा डैश डैश डैश, ये तो ये इसका मतलब ही प्रिंट है, इसका मतलब ही आपका जो प्रिंट आपका जो फॉर्म है ना वो लिखा होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जो एक डेटा वेरिएबल स्ट्रिंग बोलते हैं, क्या है बताऊंगा बाद में। अगर मैं यहाँ पे राजेश लिखूंगा ना तो ये अपने आप जो है ये सिंटेक्स एरर नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रिंट जो आपका सिंटेक्स है वो इनबिल्ट होता है डिस्प्ले। तो ये हमारा है IDLE, जो कि लाइट वेट है, रैम कंज्यूम बहुत कम करता है, केवल बिगनर फ्रेंडली है, सिंपल प्रोजेक्ट को ही कर सकता है। इसमें एडवांस फीचर नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स होते हैं। ये बेहतर होता है हमारे टेक्स्ट एडिटर से, बट अच्छा नहीं होता हमारे IDE से, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसमें हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि VS कोड, पाइचार्म या फिर जुपिटर नोटबुक। आपके सिलेबस में तीनों है। इनके बारे में कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या बेसिक रोल है आपके फार्मेसी में, और क्या इसके इंपॉर्टेंस है, मैं सब कुछ बताऊंगा आने वाले वीडियोस पे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा। ठीक है,
चलिए अब इसको मैं फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूँ। आपने समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें बिना ऐप को क्लोज किए ही मैंने इसको रन कर सकता हूँ, बट टेक्स्ट एडिटर में ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा है जो कि है IDE। अब IDE को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसमें हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड की, पाईचॉम की और जुपिटर नोटबुक की, जो कि सिलेबस में है, आपने पढ़ा होगा। सो इट इज a comprehensive software suite that combines tools like the code editor, debugger and built automation into a single interface. Popular example include the Visual Studio Code, PyCharm and Jupyter. तो बेसिकली मैं ये जो सारे लेक्चर्स आने वाले होंगे उसमें मैं फोकस करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड पे ही, क्योंकि मैंने तीनों यूज़ किया है। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही बेहतर है, बाकी से कंपेयर में ईजी है, यूजर इंटरफेस इजी है, उसमें रनिंग करना कोड को इजी है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना इजी है, क्योंकि पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो इन्वायरमेंट इनबिल्ट क्रिएट होता है। बट इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद भी हमको जहाँ पर जिस डायरेक्टरी पे जिस फोल्डर पे काम कर रहे हैं ना, उस फोल्डर के लिए भी पाइथन को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी प्रॉपरली रन होता है। कई बार रन नहीं होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा चीज़ है ये। अब से क्या से बेसिक फीचर्स हैं, क्या से बेसिक डिफरेंस होंगे बाकी से। इट इज प्रोवाइड ए ऑल इन वन एनवायरनमेंट फॉर द बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग बेसिक कोडिंग के अलावा जो हाई लेवल कोडिंग है, वेब डेवलपमेंट है, AI डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सब कुछ कर सकते हैं। इंक्लूड्स ए बिल्ट इन कंपाइलर, डिबगर एंड बिल्ड टूल्स, सब कुछ इसमें पहले से अवेलेबल है, अलग से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूम मोर रैम एंड CPU ड्यू टू द बैकग्राउंड प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम लोग कोड बहुत सारे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो रैम और CPU की रिक्वायरमेंट हाई होगी एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट एडिटर एंड आपके पाइथन आइडियली। लेकिन फिर भी बाकी के कंपेयर में जो हैं ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अगर हम लोग बात करें एक्सेल फाइल पे भी हम लोग कुछ हद तक काम कर सकते हैं, सेम एज इट इज पाइथन, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता नहीं है। बात करें डेटा मैनेजमेंट की तो वो कर सकते हैं एक्सेल में, बट एक्सेल में अगर हम 10,000 डेटा 20,000 डेटा का अगर हम लोग उसको कंपाइल करें, उसको एनालाइज करेंगे तो वो हैंग करता है, बट पाइथन उसको इजिली कर सकता है। ठीक है। एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स एंड द डिपेंडेंसीज एंड इट हैज बिल्ट इन इंटेलसेंस। इंटेलसेंस का मतलब होता है सजेस्टेड कोड एज यू टाइप। वो अपने आप कोड को सजेस्ट करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका है, इसमें भी आपका इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स होते हैं एज लाइक द पाइथन जो आपका आइडियली है, सेम उसी प्रकार से हम लोग बिना ऐप को क्लोज के ही अपने पाइथन कोड को रन कर सकते हैं आपके इसी सॉफ्टवेयर पे। एग्जाम्पल है VS कोड, ये कुछ कोड लिखे हुए हैं, फिलहाल तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं आपको VS कोड को दिखाता हूं कि कैसे वो काम करता है, कैसे वो एडवांस है बाकी लोगों से। उसके जो यूजर इंटरफेस हैं, जो आउटलुक है, लुक है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे इसमें इनबिल्ट होते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे तो हम बात करेंगे ही आपके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूंगा। VS कोड हमारा ये बेसिक उसका यूजर इंटरफेस है। ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको, बहुत सारे इसमें हैं, इसको फिलहाल मैं अंडू करता हूँ और मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ। डेमो का कुछ होगा फाइल, आई थिंक इसमें नहीं है। तो मैं देखिए यहाँ पे ये आपका बेसिक यूज़र इंटरफेस है आपके किसका, VS कोड का। तो इसमें VS कोड इंस्टॉल करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप जो पाइथन एक्सटेंशन है वो ज़रूर करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस पर कैसे करेंगे मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये कैसे काम करता है मैं देख लेता हूँ आपको। जस्ट मैं यहाँ पे कोई एक आध डेमो बनाता हूँ। चैप्टर 2 पे, चैप्टर 1 पे क्या है, खाली है। चैप्टर 1 पे मैं फिलहाल यहाँ पे जस्ट मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे प्लस का साइन होगा, न्यू फाइल का मैं क्रिएट करूँगा। मैं नेम ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे नेम ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये हमारा एक फोल्डर है, बोलते हैं पाइथन ट्यूटोरियल नाम से एक फोल्डर बना हुआ है मेरे सिस्टम पे। तो उस फोल्डर पे मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब उसी फोल्डर पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। ये कैसे करेंगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, है ना। तो चैप्टर 1 पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पाइथन ट्यूटोरियल कहाँ पे है मेरा। ये मेरा जाता हूँ मैं यहाँ पे लोकल डिस्क पे, डॉक्यूमेंट पे आते हैं, बैकअप पे आते हैं। यहाँ देखिए पाइथन ट्यूटोरियल करके फोल्डर है। इस फोल्डर पे चैप्टर 1 देखिए यहाँ पे खाली है, ये ब्लैंक है। तो इसी चैप्टर 1 पे भी मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ओपन किया, इसको क्लोज कर दिया। चैप्टर 1 को मैंने यहाँ से ओपन किया, खाली है फिलहाल। यहाँ पे फाइल मैंने ऐड किया, न्यू फाइल। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ट्यूटोरियल 1।
फाइल जब नेम क्रिएट करते हैं ना तो इसमें याद रखिएगा कि स्पेस ना रहे, पाइथन के केस में अच्छा रहता है। .py क्योंकि यहाँ पाइथन नहीं चलेगा तो py कर देता हूँ, मैं इंटर कर दिया, ये मेरा खुल गया py। तो अब जैसे कि देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे जनरेट कोड, Ctrl+I और सेलेक्ट लैंग्वेज, Ctrl+M सब कुछ आ गया। यहाँ पे मेरा दिखाया होगा पाइथन, यहाँ पे मेरा जो इन्वायरमेंट है ना वो यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बहुत सारा C प्लस बहुत सारा है ना, पाइथन मैंने सेव रखा हुआ है। ये मेरा इन्वायरमेंट है, ये जो मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, कैसे करेंगे बाद में बताऊंगा मैं फिलहाल। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं, तो इसको हम फिलहाल यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला यहाँ हैशटैग करूंगा, याद रखिएगा हैशटैग क्यों होता है, कमेंट्स के लिए, वो आपका कोड का पार्ट नहीं है, वो आपको याद रखने के लिए है कि क्या मैं करने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ में लिखा है ट्यूटोरियल 1, इसको मालूम चल गया कि ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, ट्यूटोरियल 1 है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे हैशटैग में, दिस इज ए सैम्पल पाइथन स्क्रिप्ट। देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, अपने आप ही लिख दिया। तो यही फायदा होता है हमारा इसका। अब देखिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, वो अपने आप क्या आ गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्योंकि जब भी हम पाइथन पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में या नेट में, तो जो पहला वर्ड लिखते हैं वो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रिंट के साथ यहाँ पे इंटर, यहाँ इसको मैं इंटर मार दूंगा, तो अपने आप यहाँ पे प्रिंट देता हूँ मैं। देखिए प्रिंट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो फार्मासिस्ट, ठीक। और यहाँ पे मैं फिलहाल इंटर कर दिया। देखिए अब यहाँ पे ना कोड रन नहीं हुआ है, कोड रन करने के लिए यहाँ प्ले करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ प्ले करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया हेलो फार्मासिस्ट, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो लिखा होगा ये वाला लाइन हेलो फार्मासिस्ट, ये आपका है एक्चुअल में रन करने के बाद। इसमें सेम मैं जैसे कि x = 10 कर सकता हूँ, देखिए अपने आप आ रहा है ना, अपने आप ये अपने आप चीज़ें आ रहा है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। y = 2 कर दिया। देन यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड दूंगा, प्रिंट सिंटेक्स जो है किसके लिए, पाइथन के लिए। देखिए अपने आप ही यहाँ पे लिख के आ गया ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। एडिशन, देखिए सब्सट्रैक्शन, मैं इंटर करूँगा, अपने आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। देखिए प्रिंट जैसे देखें, देखिए आ गया मल्टीप्लिकेशन, बस यहाँ तक करते हैं फिलहाल। और देखिए अपने आप बिना कुछ किए ही इसमें जो सिंटेक्स है वो कोड आपके लिए बना देगा, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर हैं आप अगर स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, तो आपको ये सिंटेक्स वगैरह याद होना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं रन करूँगा, रन इसे पाइथन फाइल या रन कोड दोनों कर सकता हूँ, या फिर फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, ये मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ रन कर दे रहा हूँ, इसी पे आकर देखिए आ गया पहला जो कोड है, प्रिंट कमांड है, इसका आंसर आएगा हेलो फार्मासिस्ट, आ गया आउटपुट। नेक्स्ट जो है x + y = क्या है 12, देन x - y = 8, देन x - x × y = 20 और x upon y मतलब 5.0। तो ये आपका रन हो चुका है हमारा कमांड। तो ये एडवांसमेंट है हमारे VS कोड का, इसलिए IDE is the far better than the IDLE and टेक्स्ट एडिटर। जो आपके सिलेबस में था कि बेसिक डिफरेंस क्या है IDE पे, IDLE पे और टेक्स्ट एडिटर पे, मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है VS कोड, इसको कैसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे न्यू फोल्डर के साथ, मैं आपको बताऊंगा। और कैसे वहीं पे हम लोग अपने कोड को रन कर सकते हैं, मैं चेक कराने वाला हूँ आपको। सो बने रहिए मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे। चैनल अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। अगर फार्मेसी के लिए हैं तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि इसमें पाइथन के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो भी मैं धीरे धीरे कवर करने वाला हूँ। और ये बेसिक चैनल जो है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो जो रिसर्चर्स होंगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।